पेट्रोल डिझेलच्या किमती भूतोना भविष्यती अशा पद्धतीने वाढत आहे। दररोज वाढणाऱ्या या किमती सर्वसामान्यांच्या कंबरड्यावरती लात मारल्यागत त्यांना पुढे ढकलत जात आहे आणि लोकांना पर्याय नाही आहे त्याच्याशिवाय, पेट्रोल डिझेलशिवाय। मात्र सरकार ही बाब कधी जाणणार आहे, सर्वसामान्यांना याचा काय त्रास होत आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत। लोकांशी थेट बातचीत करणार आहोत। लोक बोलत आहेत का, त्यांना त्रास होत असेल तर ते बोलत असतील, जे बोलणार नाही त्यांचा विषय सोडून देऊ। मात्र बोल की लब आजाद हे तेरे असे म्हणत असतो आपण, त्या पद्धतीने सर्वसामान्यांना काय त्रास होते आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू। भैया, पेट्रोल डीजल की जो प्राइस बढ़ी है उसको आपको परेशानी होती है क्या? बिल्कुल होती ना सर, काफ़ी परेशानी होती है। क्या लगता है कम करना चाहिए? कम तो करना ही चाहिए ना, हम जैसे लोगों को बहुत भारी पड़ता है। जैसे कि हमारे पास अभी एक गाड़ी है, एक गाड़ी में आदमी इतना डीजल महंगा डालेगा तो भाड़ा क्या कवर करेगा, आदमी का पगार क्या देगा, ड्राइवर का, किन्नर का, मेंटेनेंस, बहुत तकलीफ होती है सर हमारे को। अभी फिर भी क्या करेंगे, मजबूरी है, चला रहे अभी फिलहाल। बस इतना ही सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो भी हो सके हम गरीबों के लिए कुछ मदद करें। तो कम से कम में जितना कम कर सकते हैं उतना हम गरीबों के लिए बेनिफिट है। एक बात और है, तुम्हारे गाड़ी में जो लोग बैठते होंगे उनको भी परेशानी होगी, आप भाड़ा बढ़ाते होगे तो? ये तो सर एक्चुअली 2 साल से तो ऑलरेडी लॉकडाउन है, धंधा पानी नहीं है। आदमी 100 रुपया भी बच जाता है तो गाड़ी भेजता है, 50 भी बच जाता है तो गाड़ी भेजता है। तो कैसा है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, पेट है। तो ये बात है सर। एकंदरीत वीज भर पोटाची तीच भर खळगीचा हा प्रश्न आहे, काहीतरी करावं लागतं। बाकी देखील माणसं आहेत त्यांच्याशी बोलण्यात बोलून। भैया, जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं इसके कारण क्या तकलीफ उठानी पड़ रही है? नहीं, हम बोलना चाह रहे हैं ये कैसा रामराज है। बगल में हमारा पड़ोस नेपाल है, वहाँ 65 रुपया डीजल बिक रहा है। फिर बगल में श्रीलंका है, वहाँ 75 रुपया पेट्रोल मिल रहा है। ये कौन सा रामराज है कि जो यहाँ से 114 रुपया लीटर बिक रहा है? बताइए कौन सा रामराज है? ये मोदी भाई बोल रहे हैं रामराज है, योगी जी बोल रहे हैं रामराज है। कैसा रामराज? हमारा पड़ोसी 65 रुपया लीटर बेच रहा है, श्रीलंका 75 रुपया बेच रहा है, इंडिया में 114 रुपया। भाई कैसा रामराज है? ये कौन सा बताइए, आप बताइए कि कौन सा इंसाफी कर रहा है? लोगों ने रामराज के लिए मतदान किया था मोदी जी को। हाँ, रामराज के लिए किया था, ये कैसा रामराज है बताइए आप? महंगाई कम बोली थी, उन्होंने बोला था कि पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए कि नहीं हुए। अरे भाई, पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हुए, जितने मंत्री हैं सबका उनका जेब का भार बढ़ गया है। पब्लिक का खून चूस के वो अपनी जेब भर रहे हैं। लेकिन लोग बोल नहीं रहे इसके बारे में, मीडिया नहीं दिखा रहा। मीडिया कैसे? मीडिया जो नेशनल मीडिया वो बिकाऊ है। 24 घंटा बाथरूम में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, हर जगह हर मोदी, वो बिक रही। कोई आम पब्लिक का समस्या वो नहीं बता रही है, सिर्फ मोदी 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 मोदी। जो नेशनल मीडिया है वो मोदी 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 ही कर रही है। आप लोग जैसे छोटे छोटे हैं कि जो गरीब का आवाज उठा रहे, बाकी कोई नहीं उठा रहा है। क्या लगता है मीडिया की वजह से ये जो है देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? अरे देश का नहीं, देश बिक चुका है। ये मोदी भाई जितने हैं बेच चुके हैं देश को, देश बना नहीं रहे। कांग्रेस के राज में, अन्न के राज में अगर 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता था पूरी पब्लिक रोड पे आ जाती थी। अभी तक कोई नहीं आता है क्योंकि ये जड़ी बूटी ऐसा सुलगा दिए है पब्लिक को। वो हर वक्त मोदी, घर में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, पेशाब करने जाओ उधर मोदी, हर जगह है मोदी मोदी, बाकी कुछ नहीं है। तर एकंदरीत ज्या पद्धतीने हिप्नोटिझम दिलं जातं त्या पद्धतीने अशा प्रकारे काही करण्यात आलंय का, असा एक प्रश्न। इथे एक दुसरे एक नागरिक आहे, त्यांच्याशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न करूया। पेट्रोल डिझेल के जे भाव वाढले त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? दादा, भाव ना नेहमी वाढतोय। ते भाव वाढण्याचा काय प्रश्न आहे, ते अंबानी आणि अडाणी, त्याला भाव वाढेना, त्याला खिसा वाढतोय। गरीब माणसं गरीब आहे, अजून काय विषय नाही, काय बोलायचं नाही। ते बीजेपी गव्हर्नमेंट आहे ना, ते बकवास गव्हर्नमेंट आहे, त्याला काय करायचं नाही। 2014 पूर्वी 1 रुपया जरी भाव वाढला तरी लोक खूप हल्ला होता, खूप हल्ला होता। ते काय कसं वाढणार, कसं वाढणार? अजून काय 114 रुपये बघा ना तुम्ही, तर मीटर सांगा, मीटर यायला लोक रस्त्यावर येत नाहीये, बोलत नाहीयेत। ते काय गव्हर्नमेंटचा ते प्रश्न, माणसं एकत्र होय पाहिजे, सगळे माणसं। ते हल्ला बोलायचा असं नाही, ते भरपूर भाव वाढलेला आहे आणि पोटायला पैसा नाही, जेवायला पैसा नाही, खूप त्रास आहे पब्लिकला, असं आहे दादा। एकंदरीत पब्लिकला त्रास आहे असं बोललं जाते। इथे एक मुलगा उभा आहे, त्याच्याशी आपण बोलतोय। आपल्याला गरज आहे की लोकांचं याच्याबद्दल काय मत आहे? लोक रस्त्यावर उतरत नाहीयेत, लोकांना त्रास होतोय।
भैया पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? अरे साहब क्या बोले, जीना हराम हो गया है पूरा। 100 रुपये से ऊपर लीटर हो गया है। अभी यही गाड़ी में पेट्रोल भरवा है कि काम करे, क्या क्या बचता ही नहीं उसमें पैसा। अभी डिलीवरी का काम है जिसमें आधे से ज़्यादा तो पेट्रोल चला जाता है, खर्चा क्या निकलेगा बताओ मेरे को। अभी क्या करने का, मोदी राज है। मोदी राज है। मोदी के राज में कुछ भी करवा दे, उनके ऊपर है। बहुत सारे रोजगार है, आपके जैसे युवा है वो गाड़ियाँ लेके गाड़ी चलाते हैं, लोन पे गाड़ियाँ लेते हैं, अभी उनके पास अभी लोन कैसे भर पाएंगे जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, हर चीज़ की महंगाई आएगी, तो कैसे लोन भरेंगे बताओ। लोन भरे के घर का खर्चा चलाए कि क्या करे। अभी महंगाई इतनी आ गई है, सब कुछ बढ़ा रहे, पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे, सब कुछ बढ़ा रहे, तो कैसे महंगाई की इसमें लोन कैसे भरे। सबकी गाड़ी बिक जा रही है, पूरा गवर्नमेंट बैंक वाले उठा के लेकर जा रहे हैं। अभी क्या बोले, बैंक वाले धमका रहे, उनको EMI भरे कि घर का खर्चा चलाए, क्या करे। रोजगार तो क्या, रोजगार है ही नहीं। आज तो यही फील्ड में क्यों मैं हूँ, रोजगार नहीं है इसके लिए हूँ। नहीं तो अपन पढ़ लिख के कुछ तो करते, लेकिन क्या करे, अभी रोजगार है ही नहीं तो कहाँ से करे। तर ही एक सिक्वेन्स तुमच्या लक्षात असेल, जर रोजगार नाही आहे तर लोकांनी गाड्या घेतल्या, काहीतरी काम करावं वाटलं, मात्र पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढल्याने मोठी परिस्थिती या लोकांवरती निर्माण झाली आहे। खूप साऱ्या गाड्या रस्त्याने येतात जातात, त्यांच्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। तर समस्या ही सर्वसामान्य लोकांची आहे आणि सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नावरती बोललं पाहिजे। लोकांच्या काय समस्या आहे, राजा जर घराच्या त्याच्या प्रजेपर्यंत त्याच्या समस्या ऐकण्यासाठी बाहेर पडत नसेल तर आपली ही जबाबदारी आहे, आपण जाणून घेऊया ह्या महागाईचा काय त्रास होतो। दादा, पेट्रोल डीजल गैस के भाव बढ़ चुका है, क्या लग रहा है बढ़ते ही जा रहे हैं? अब क्या पता भाई क्यों बढ़ा रहे लोग, एक कौन सा सरकार आई है, ये लोग पेट्रोल डीजल पे सब उतारू होगा तो आम पब्लिक कैसा जिएगा। हाँ, आम पब्लिक को ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, हर चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है पेट्रोल डीजल की वजह से ज़्यादा लोग बढ़ा रहे हैं। अब हम टैक्सी वाले भी CNG भगा के कहाँ लेके गए, क्या करें इसके बारे में बताओ। हम लोग धंधा करते हैं, कैसे धंधा करें। अच्छा, तुम्हारे गाड़ी में जब लोग बोलते हैं कि महंगाई के बारे में बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना कि इतना महंगा हो गया, ऐसा सरकार चला रहे हैं, इससे अच्छा कौन सा फायदा है इस सरकार में। सॉरी, सरकार क्या, ये तो हो गया, लेकिन लोगों को, आपको लगता है भाव कम होने चाहिए? भाव तो कम होना चाहिए, तभी तो आम आदमी पब्लिक जी पाएगा ना। जो बड़े लोग हैं उनका तो बात अलग है, हम गरीब लोग कैसे जिएंगे। अगर एक पेट्रोल डीजल भाव बढ़ाते हैं तो भाजी का भी बढ़ जाता है, राशन का भी बढ़ जाता है। अब बताओ, आम पब्लिक ये टाइम में नौकरी के लिए परेशान है, तो कैसा खाए जिएगा। ये मोदी जी को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, आपको क्या लगता है? मोदी जी को क्या बताए, मोदी तो मोदी है, वो तो भाई करोड़पति है, उसको तो भाजी का वो तो भाजी खाता नहीं है, उसको दूसरा कोई खिलाता है ना। वो तो देश विदेश में खाता है, यहाँ पे इंडिया में आके खाए, रोड पे खाए तो मालूम पड़े। लोगों को भाजी लेने में तकलीफ है, कितने पब्लिक परेशान है। भाजी का भी भाव बढ़ गया, बताओ टमाटर 80 रुपये किलो दे रहे हैं, तो कैसा लोग जिएंगे, क्या खाएं बताओ, मिट्टी खाएं। तर ही गोष्ट आहे, राजाला प्रजेमध्ये येणं गरजेचं आहे। लोक कशा पद्धतीने त्रासात जगतायत हे आपण आज जाणून घेतोय। पेट्रोल डिझेलच्या भावाने लोकांची नक्की काय परिस्थिती हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करूया। काका आहेत, चाचा, पेट्रोल डीजल का भाव बहुत बढ़ चुका है, तो क्या परेशानी लग रही है, क्या सब तो गैस का भी तो बढ़ गया, 60 रुपये हो गया, क्या करेगा, हम लोग हैरान हो गए सब लोग। खाना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये बढ़ते हुए दामों की वजह से लोगों को भी परेशानी होगी, आपको भी होगी। सबको परेशानी है ना, गैस का, पेट्रोल का, सबको परेशानी हो रही है। लेकिन लोगों ने मोदी जी को वोट किया था ना, हमको थोड़ी मालूम है मोदी क्या करने वाला है। मोदी ऐसा भाव के ऊपर भाव बढ़ाने वाला है, ये क्या जनता को मालूम है? जनता कैसे मालूम है क्या? जनता बेचारी क्या बोलती है मालूम है? चलो ये आया है, ये कुछ तो करेगा लोगों के लिए। इसने तो सब कुछ यहाँ से गुजरात में लेके गया, सब पूरे कंपनी, सब दुनियादारी वहाँ लेके गया, या वहाँ के लोगों का अच्छा किया, या यहाँ के लोगों का क्या किया उसने? हाँ, पेट्रोल का भाव बढ़ाया, भाजी का भाव बढ़ाया, दाल का भाव बढ़ाया, ये क्या करेगा? अरे 60 रुपये तो गैस हो गया, गैस में कभी कभी तो आधा तो हवा आती है और उसके बाद में गैस बढ़ता है, तो उसके अंदर क्या है? सब तो चिटिंग ही तो है ना भाई, तो क्या करेंगे इसको? लेकिन मोदी जी ने बोला था कि उनके काल में ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा दिन आया, सभी को 15-15 लाख हमारे खाते पे आया है, भेजा है उसने, अभी वही खा रहे हैं हम लोग। अरे क्या है, खाली बोलने की बात है यार,
कुछ भी नहीं मेरे भाई। लगता है अगली बार मोदी जी को वोट करेंगे लोग? अरे देखो कैसा करेंगे, जो पागल है वही करेंगे, जो पागल नहीं है ना वो नहीं करेंगे भाई। कैसा भी रहे कैसा, हाँ ऐसा जैसा क्या कर रहे हैं लोग? मनमानी कर रहे हैं, बीजेपी वाला सब मनमानी कर रहा है, बस ऐसा देगा वैसा देगा, ये करेगा वो करेगा, 15 लाख देगा, 20 लाख देगा, अच्छा दिन देगा, सबको लावडा लेके लगा दिया वो लोग। अच्छा ठीक आहे. एक मित्र पण आहे. मित्रा, पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढलेत, काय सांगशील? अरे भैया हाथ जोड़ लिए, गैस जला रहे हैं वो भी महंगा कर दिया, गैस भी भाव बढ़ा दिए, बताओ क्या करें। आपको परेशानी होती है? परेशानी होती है, दिक्कत होती है, लेकिन कैसे जीना तो है ही, भूखे तो मर नहीं सकते ना भैया। इसलिए करना पड़ता है. हाँ हाँ, आ गए हमारे तुम्हारे पास. तुम्हारा कमेंट नहीं लेंगे तो किसका लेंगे, बताओ जी. मेरा नाम बबलू मिश्रा है हाँ. और यूपी से बिलोंग करता हूँ. गैस का कीमत इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. हाँ जी. उससे जो है हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है. इनकम कम है, गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और टाइम पे मिल नहीं रहा है. ज़्यादा हो गया है मगर टाइम पे नहीं मिल रहा है. उससे नरेंद्र मोदी जी बोले थे माने अच्छे दिन आएंगे. क्या यही दिन अच्छा है? माने महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, गरीब आदमी खाने को परेशान है. और एक बात है, यूपी में भी अभी चुनाव है, लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. जब ऐसे महंगाई रहे चरम सीमा पर रहेगी, आदमी अपना लोग देखते हैं माने ये सरकार आने पे जो है वो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा. और ये महंगाई इतना ग्रसित कर दिया है, आम आदमी जो है भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं. जो 100 रुपये, अरे पहले कमेंट दे देते हैं. कमेंट दे दिए जी. चलो लिख लो ते. उनका डिझेल गया, उनका गॅस चला गया. तर ही आहे लोकांची परिस्थिती. लोक बोलतायत, लोकांना बोलायचं याच्यावरती. माध्यम हे दाखवत नाहीयेत, मात्र ही आमची जबाबदारी आहे. आम्ही हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. हे रिक्षावाले, हे गाड्यावाले, तुम्ही पाहत असाल ही मोठी रांग जी आहे ती इकडे भरण्यासाठी येते आणि यांच्याशी आपण बोलतो, यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. एवढ्या रस्त्यावरती गाड्या जातात. आता हा नवयुवक आहे, याच्याशी बोलूया आपण. भैया, पेट्रोल डीजल गैस सब बढ़ गया, ये अच्छे दिन है? अच्छे दिन क्या है, बहुत बुरे दिन है. दिन भर रिक्शा चलाने से कुछ बच जाता है? अभी बहुत सिलो धंधा पानी है, करना पड़ता है. हाँ बहुत मेहनत पड़ रहा है. कितने साल से रिक्शा चला रहे हो? 3 साल से. अच्छा, लॉकडाउन में तो सब चला गया होगा. हाँ लॉकडाउन में सब बेकार हो गया. कहाँ से हो? यूपी से, यूपी कानपुर से. अभी इलेक्शन है यूपी में, हाँ. मोदी जी को वोट करेंगे? वोट क्या, कुछ नहीं दूंगा. वोट क्या, कुछ नहीं दूंगा. भैया दादा, पेट्रोल डीजलचे भाव वाढलेत, काय सांगशील? बस मोदी को वोट मत दो. मोदी को वोट नहीं देना चाहिए? कभी नहीं देना. मोदी जी ने वो भाव बढ़ाए, वही बढ़ाएंगे ना, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, उन पे सब डिपेंड. फिर अगर इलेक्शन के टाइम पे बढ़ा, कम कर दिए तो? कम कर दिए भी तो नहीं देने, फिर बाद में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वापस बढ़ा देंगे. अच्छा ठीक आहे. तर ही परिस्थिती आहे. लोक बोलतात. इथे दादा आहे, दादाशी बातचीत करूया. भैया, गैस का भाव क्या होगा अभी? गैस का भाव 59 रुपये कुछ पैसा है. बढ़ा है कि वैसे ही है? बढ़ा है, 7 रुपये बढ़ गए. मोदी जी ने बोला था पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, तो कम किए कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं कम हुआ है, कुछ भी बढ़ ही गया है. अच्छा, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है, सीएनजी भी बढ़ रहा है. ऐसा क्या कुछ दिक्कत क्या लग रही है आपको? क्या लगता है कम होंगे कि नहीं होंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कम होंगे. क्या करेंगे आप इसके? अभी सरकार तो इस तरह से कर रही है, लोगों की सुन नहीं रही, तो क्या चाहते क्या है? अभी जो सरकार करे उसके ऊपर करना ही पड़ेगा. उनके ऊपर तो हम है नहीं, वो जो करना चाहेंगे वही करेंगे. वही करेंगे. हम जो भी करेंगे. लेकिन आपके हाथ में सबसे बड़ा वोट है, तो वोट टाइम देखेंगे ना कि किसे देना है किसे नहीं देना है. आप सोच रहे हैं इसके बारे में? सोचना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा. सही, ही गोष्ट बरोबर आहे. पब्लिक हे सब जानती है. आम्ही आमच्या मतदानाच्या वेळेस काय करायचं ते दाखवून देऊ, अशी एकंदरीत परिस्थिती आहे. धर्माच्या नावावर मतदान देणार की पेट्रोल डिझेल महागाईच्या मुद्द्यावरती, या संदर्भात देखील चर्चा करणार आहोत. वारकरी माणूस आपल्या सोबत आहे. जय हरी. जय हरी म्हटलं. जय हरी जय हरी. काय पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढलेत, कसं काय? पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले, परवडणार आहे का आम्हाला? तर हा रिक्षा बंद करायला लागतील, गाड्या सगळ्या बंद करायला लागतील. हे सरकार आहे का गव्हर्नमेंट आहे? साला पागल हो गए सब. हा देश विकायला लागेल हे असं गव्हर्नमेंट झालं तर, समजलं का?
हेच आता आम्हाला सांगायचं. आता आम्ही 84 पासून रिक्षा चालवतो, 37 वर्ष होतील मला ह्या वर्षी. हा. या असं 31 तारखेला, पण एवढं कधी नव्हतं. 5 रुपये पेट्रोल डिझेलनं आम्ही चालवली गाडी. आता 37 वर्ष हे आता गॅस तर अजून वाढला तर काय करायला लागेल, गाड्या विकायला लागतील आम्हाला. तर ही तडफदार प्रतिक्रिया आहे वारकरी माणसाची. दादा, पेट्रोल डिझेलवर बोलणार का? पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढलेत, कमी व्हायला पाहिजेत की नाही? कम होना चाहिए कि नहीं पेट्रोल डीजल का भाव? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये देखो किस तरह से लोग बात कर रहे हैं. कम गुस्सा है लोगों के दिल में. क्या कहेंगे मोदी जी को? अभी मोदी जी को क्या कहेंगे, रेट कम होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ, रेट कम होना चाहिए पेट्रोल का, रेट कम होना चाहिए डीजल का. डिझेल का. तर एकंदरीत ही परिस्थिती आहे. लोक येत आहेत, जात आहेत. लोकांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मोठमोठे म्हणजे वारकऱ्यांपासून तर ड्रायव्हरपासून तर मालकापर्यंत एकच सरकारकडे इच्छा आहे, पेट्रोल डिझेलचे भाव जे आहेत ते कमी करा. आता सरकारने हे भाव कसे कमी करायचे हा त्यांचा विषय. मात्र लोक जे म्हणत आहेत की आम्ही पुढच्या वेळेस आमच्या हातात मतदान आहे आणि मतदानाच्या वेळेस आम्ही निर्णय घेऊ की काय करायचं. आजपासून आम्ही विविध प्रश्नावरती सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहोत. तुमची देखील पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीमध्ये काय मत आहे? मोदींना तुम्ही मतदान कशासाठी दिलं होतं हे देखील आपण विचारणार आहोत. भैया बोलिए, आपके पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं बोलते? क्या बोलेंगे भाई? भैया पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कम होना चाहिए? कुछ नहीं बोलने का. कुछ नहीं बोलेंगे. हे कोणी काही बोलत नाहीये. बोल की लब आजाद येते रे आपण असं म्हणत असतो, मात्र हे लोक बोलत नाही. आपण प्रयत्न करून बघूया. दादा, पेट्रोल डीजल गॅसचे भाव वाढत आहेत का? कुछ नहीं बोलेंगे. अभी जाके आगे देखते हैं. पेट्रोल डीजल गैस के भाव वाढलेत, इसका इम्पैक्ट हो रहा है आपके इस रिक्शा धंधा पे? हाँ हो रहा है. आपको लगता है कम होना चाहिए? कम होना चाहिए. लोग क्या बोलते हैं जब गाड़ी में बैठते हैं महंगाई के बारे में? अब और सबसे पूछो तो मैं ही क्यों बोलेगा. नहीं, सबसे पूछ रहा हूँ मैं. हो गया वैसे इतने बोलेगा. तर एकंदरीत काही लोकांना बोलायची पण भीती वाटते. काय बोललं, काय सरकारच्या विरोधात बोललं तरी भीती वाटते. लोकशाही आहे, त्याच्यामध्ये भीती वाटणं गरजेचं आहे. डर जरुरी आहे ना. मोदी जी है 56 इंच की छाती आहे, तर त्याच्यामुळे कदाचित लोक भीत असतील. मात्र ही परिस्थिती आहे मित्रांनो देशामध्ये. लोकांना असं वाटतं की पेट्रोल डिझेल आणि गॅसच्या किमती कमी व्हाव्यात. मात्र लोक ज्या पद्धतीने 2014च्या अगोदर रस्त्यावरती उतरून निषेध करत होते ते करत नाही. माध्यमं ह्या गोष्टी दाखवत नाही. त्यामुळं मॅक्स महाराष्ट्र जनतेचे प्रश्न थेट जनतेमध्ये तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि एक बाब महत्त्वाची आहे की पेट्रोल डिझेलचे भाव हे कमी होणं गरजेचं आहे. महागाई वाढली तर सर्वच गोष्टीवरती याचा फटका बसतो आणि अनेक लोकांनी सांगितलेलं आहे की पुढच्या वेळेस आम्ही या बाबतीत विचार करूया. भैया चाय वाला, अरे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए. सब बढ़ गया. सब बढ़ गए. तुम्हारी चाय का? हमारी चाय वैसे ही है. तुम्हारा चाय ऐसे ही है मोदी जी की वजह से? नहीं नहीं नहीं, फिर मैं किसी को नहीं बोलूँगा. किसी के कुछ नहीं बोलेगा. तर हे चायवाला था. आपल्या देशाचे पंतप्रधान देखील चहा विकलेला आहे. त्यामुळं अशी परिस्थिती आहे. फुलावाल्याला विचारूया आपण. दादा, पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढलेत का? बढ़ गए. तो क्या लगता है कम होना चाहिए? इधर देखो टीवी में. कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. हाँ, गैस का कम होना चाहिए. सबका कम होना चाहिए. हाँ, तर कमी झाले पाहिजे असं म्हणतात. त्या दादाला विचारण्याचा प्रयत्न करू. भैया बोलोगे? नहीं बोलोगे तो सही बात. यूपी में इलेक्शन चल रहा है तो नहीं बोलने वाला हो. उसको गैस के भाव कम नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए क्या? जो है चल रहा बढ़ना है, चाहिए. जो है सही है यार. बढ़ना चाहिए भाव. कम होना चाहिए, लेकिन कम होएगा क्या? देखो ना, तुम्हारे हाथ में वोट है. वोट कुछ नहीं है यार. हम आज तक वोट दिए ही नहीं किसको. दिए नहीं इसलिए ऐसा हुआ है, मालूम है? तुम्हारे जैसे अच्छे लोग वोट देते नहीं इसलिए ये हो गया है. वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए. हम लोग रहते ही नहीं टाइम पे. कहाँ से हो? यूपी. अभी जाओगे मतदान के लिए, वोटिंग के लिए? देखेंगे टाइम मिलेगा तो. टाइम मिलेगा तो देखेंगे. क्या लगता है आपको कि कम होने चाहिए? इस जो सरकार दाम बढ़ाती है तो उनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए. नहीं देना चाहिए. फोन आ गया है. तो प्रश्न हा आहे की मतदान जे माणसं अशा पद्धतीने वोटिंग करतात त्या
किंवा वोट करत नाही त्या व्यक्तींनी याचा विचार करणं गरजेचं आहे की आपलं मतदान खूप महत्त्वाचं आहे, कारण त्या पद्धतीचं सरकार निवडून येत असतं. सध्या लोकांचं हेच म्हणणं आहे की सरकारने पेट्रोल डिझेलचे जे भाव आहेत ते कमी करण्यात यावे. तुर्तास आम्ही इथेच थांबतो. तुम्ही पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र.